Page 19. So bows and must the mind-born will in man. यहाँ पर श्री अरविंद जो पहले की कुछ पैसेजेस हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें मानव जीवन का बिल्कुल ठीक ठीक फ्रेम, ठीक ठीक उसका खांचा हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं. हम लोग बाहर से जो साधारण जीवन है, बाहर से कितना भी असाधारण दिखता हो, लेकिन वास्तव में वो एक जेल में बंधा हुआ जीवन है. एक छोटी सी कहानी है. कहानी ये है कि एक व्यक्ति सर्कस में आता है और देखता है तरह तरह के जीव जंतु. सबसे पूछता है कि कैसा लग रहा है यहाँ. तोता बोलता है कि बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत मैं करतब दिखाता हूँ, खाना पीना मेरा हो जाता है. गधा मिलता है, वो भी कहता है कि ठीक है, मोटा मोटी तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसी तरह से भालू, मंकी, बंदर, ये सब अपना अपना उस सर्कस के बारे में व्यू पॉइंट रखते हैं. आगे जाता है, देखता है कि एक शेर बहुत ध्यान से जो सर्कस है उसका बाहरी जो बाड़ा है उसको देख रहा है. तो पूछता है कि ये तुम क्या देख रहे हो. कहते हो मैं एक ही काम कर रहा हूँ, यही काम यहाँ करने योग्य है, ये बाकी सब तो बेकार की चीज़ कर रहे हैं लोग. क्या काम. मैं खूब ध्यान से स्टडी कर रहा हूँ कि ये जो घेरा है किस तरह से बना है. क्यों. ताकि मैं इसको कैसे तोड़ूं, कहाँ पर ये कमज़ोर है, इसका वीक स्पॉट कहाँ है, और तोड़कर मैं फिर से अपनी फ्रीडम को प्राप्त करूं. तो एक होता है साधारण जीवन. साधारण जीवन, सो बोज एंड मस्ट द माइंड बॉर्न विल इन मैन. साधारण जीवन उस प्रकार का जीवन है जिसमें मनुष्य कठपुतली की तरह, हम लोगों ने पहले पढ़ा था, नाचता है. वो सोचता है कि मैं नाच रहा हूँ, लेकिन उसको नचाने वाली बहुत सारे हाथ हैं, विश्व शक्तियों के हाथ हैं. अक्सर आदमी कहता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ या जो कुछ हो रहा है भगवान कर रहे हैं या भगवान के कहने पर मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी नहीं है. भगवान के अनुसार यदि मनुष्य चलता या जीवन चलता तो बहुत सुंदर होता. मनुष्य के आने तक, जब मनुष्य के आने पर फ्री विल आया है, संसार एक प्रकार का चॉइसेस आया है, मनुष्य के आने तक बिल्कुल सब ठीक चलता है. जहाँ मनुष्य को चुनाव करने का अवसर मिलता है वहाँ पर हम देखेंगे कि कितना प्रकार का केओस, डिसऑर्डर शुरू हो जाता है. दैट इज़ द माइंड बॉर्न विल. मनुष्य का जो विल है, संकल्प है, वो मन प्रधान है, मन से चालित होता है. मन के द्वारा मनुष्य चुनाव करता है. और मन के द्वारा जब हम चुनाव करते हैं तो हमारे अंदर ना उतनी शक्ति है, ना उतना ज्ञान है कि हम सही रूप से चुनाव कर सकें. तो हमारी अवस्था एक कठपुतली की तरह होती है, जहाँ बाहर से लगता है कि हम चुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे साथ एक खेल खेला जा रहा है. और ये खेल रचने वाली विश्व शक्तियाँ हैं, देवता, दानव, सुर, असुर, गंधर्व इत्यादि इत्यादि. और ये खेल बड़ा अजीब है. हम लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छा चुन रहे हैं अपने लिए, बहुत बुद्धिमता सोच रहे हैं, लेकिन हमेशा हम घाटे का सौदा चुनते हैं, क्योंकि दिस इज दी कठपुतली का खेल. घाटे का सौदा क्यों. ये एक ऐसा सौदा है जिसमें हम विश्व शक्तियों के अधीन रहते हैं, और वे हमको, श्री अरविंद ने लिखा है, पहले हम लोगों ने पढ़ा, जॉय विद इट्स सिल्वर ब्राइब, पेन विद इट्स लैश. हमको दंड और पुरस्कार, इसके द्वारा विश्व शक्तियाँ हमको अपने घेरे में बांधे रखती हैं, हमको उससे निकलने नहीं देती. जब हम चाहते हैं कि इसकी सीमा से बाहर निकलें तो या तो पुरस्कार या भय, इन दोनों के द्वारा हमको बांध देती हैं. और इस कठपुतली के खेल में विश्व शक्तियों ने हमको कैसे बांधा हुआ है. कठपुतली का खेल देखा होगा कई लोगों ने. उसमें हम लोग देखते हैं कि हाथ से एक सुतली बहुत महीन धागे से बंधा होता है, इतना महीन कि
अगर हम बाहर से देखें तो धोखा होता है कि ये वास्तव में कठपुतली है, कोई और नचा रहा है ऊपर से, या वास्तव में ही अपने आप नाच रही हैं, इसलिए उसको कठपुतली कहा गया है। देखने से लगता है कि ये अपने आप नाच रही हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि ऊपर कोई व्यक्ति बैठा होता है, धागा उसके हाथ में होता है, और वो जैसे जैसे धागा नचाता है वैसे वैसे इनका हाथ ऊपर नीचे जाता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य विश्व शक्तियों के अधीन अपना जीवन उसका नाचता रहता है। उस नाच में वो कभी कभी अम्यूज्ड होता है कि अरे मैं कितना सुंदर नाच रहा हूँ। कभी कभी पास में जो लोग हैं या बाहर जो देख रहे हैं उसके जीवन की गति को ताली भी बजाते हैं या दुखी होते हैं, लेकिन वास्तव में ये उसका नाच नहीं है, ये विश्व शक्तियों का नाच है, और वो उसको एक घेरे में बंद करके ये खेल खेलती रहती हैं। लेकिन इस साधारण जीवन के अतिरिक्त एक अन्य जीवन है, और वो अन्य जीवन क्या है कि इस घेरे को तोड़कर एक उच्चतर चेतना में प्रवेश, और इसी का नाम आध्यात्मिकता है। श्री अरविंद बताते हैं अपने एक पत्र में कि 3 प्रकार के जीवन होते हैं जिनको हम चुन सकते हैं। एक साधारण जीवन, साधारण जीवन अज्ञान से प्रारंभ होता है, अज्ञान में अंत होता है। एक धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन अज्ञान से प्रारंभ होता है, और हालांकि वो अज्ञान में ही रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्वीकृति देता है अज्ञान के घेरे से परे कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी शक्ति है, लेकिन वो उस शक्ति को केवल अपने अज्ञान के उपयोग के लिए चाहता है। भगवान है, लेकिन किस लिए? ताकि हमको धन दे देगा, हमारा मान और बढ़ जाएगा, हमारा पद और ऊंचा हो जाएगा। इस तरह से वो धार्मिक व्यक्ति रिलेट करता है उस शक्ति के साथ। और तीसरा वो कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ, रिलीजियस और मॉरल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ में व्यक्ति अज्ञान से प्रारंभ होता है, लेकिन धीरे धीरे उस चक्रव्यूह से निकलता हुआ ज्ञान की भूमि पर, शक्ति की भूमि पर, प्रकाश की भूमि पर, आनंद की भूमि पर, शांति की भूमि पर खड़ा हो जाता है। और सावित्री इसी ज्ञान, आनंद, शक्ति, प्रेम, सौंदर्य, शांति का स्वरूप है। और जब सत्यवान सावित्री का वरण करता है, एक जगह बाद में पंक्ति आएगी, अभी हम लोग सुन भी रहे थे माँ की वाणी में, सत्यवान कहता है डिसेंड ऑन अर्थ विद दाई मून गोल्ड फीट, मैं तुम्हें वरण करता हूँ, आप उतरो और मेरे जीवन की सहभागिनी बनो। सत्यवान हमारी आत्मा है। जब वो सावित्री का वर्ण करती है, इसका अर्थ यह है कि वो साधारण जीवन की जगह एक असाधारण, एक अपरिमेय, एक असीमित शक्ति, आनंद, शांति, ज्ञान, प्रकाश, चेतना का वर्ण करती है। और अपनी शक्ति से मनुष्य साधारण जीवन को असाधारण जीवन में नहीं बदल सकता है, परंतु माँ भगवती की कृपा से ये संभव हो सकता है। ये सावित्री की कथा का एक मूल है। श्री अरविंद कहते हैं, एक छोटा सा पत्र है, What one cannot do with one's own effort, one can get it done by the mother's grace. This is one of the chief secrets of sadhana. अपने प्रयास से जो संभव नहीं है वो माँ भगवती की कृपा से संभव है। तो यहाँ उन माँ भगवती के अवतरण का वर्णन है जिनको हम सावित्री के नाम से जानते हैं, और श्री अरविंद उन सावित्री की शक्ति को, प्रेम को, आनंद को हमारे बिल्कुल करीब ला रहे हैं, समीप ला रहे हैं, ताकि हम भी उनका वर्ण कर सकें। इन हर द सुपर ह्यूमन कास्ट इट्स सीड। सावित्री के अंदर साधारण मनुष्यता का बीज नहीं है, असाधारण अति मानव चेतना का बीज है। हमारे अंदर साधारण चेतना का बीज है, और इसी बात को क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट इज बॉर्न टू वर्जिन मेरी, एक कथा आती है। बुद्धा इज बॉर्न अगेन, कहा जाता है कि बुद्ध का भी जन्म इसी प्रकार से कुछ हुआ। वही चीज़ हम लोग श्री रामचंद्र जी की कथा में पढ़ते हैं कि साधारण मानव रूप में जन्म नहीं हुआ, परंतु यज्ञ से जो खीर प्रकट होती है और उसको रानियां खा लेती हैं और उससे जन्म होता है। वही प्रकार से हम लोग सुनते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ। अर्थ ये है
कि दो प्रकार के जन्म होते हैं। एक जिसमें साधारण चेतना साधारण गति से साधारण शिशु को जन्म देती है, एक जिसमें एक असाधारण शक्ति मानव चेतना के अंदर प्रवेश करके उसको अपना यंत्र बनाती है। सो सावित्री का जन्म, इन हर दी सुपर ह्यूमन कास्ट इट सीड, बाहर से मानवीय जन्म है परंतु भीतर से उनकी चेतना के अंदर अति मानवीय चेतना ने अपना बीज डाला हुआ है। इनएप्ट टू फोल्ड इट्स माइटी विंग्स ऑफ ड्रीम, हर स्पिरिट रिफ्यूज टू हग द कॉमन सॉइल। तोते को आप बंद कर दीजिए, पिंजड़े में सजा दीजिए, वो बिल्कुल यस सर बोलेगा, जो बोलेंगे बोलेगा। रोज उसको मिर्ची मिल जाना चाहिए या चना जो खाता है वो खुश है। क्या इस तरह से हम लोग हंस को बंद कर सकते हैं? हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हंस जब अपने पंख फैलाता है उसको आप किसी भूमि पर लाकर बंद नहीं कर सकते हैं। कभी आप नहीं देखेंगे पिंजड़े में बंद हंस, इट विल डाई, इट विल श्रिविल ऑफ। तो सावित्री के जो पंख हैं, जैसे जैसे वो बड़ी होती है, कितना सुंदर वर्णन है, उसने अपने स्वप्न उन्मीलित पंख जो पसारने शुरू किए, तो उन पंखों के द्वारा वो मानव चेतना के घेरे से हमेशा बाहर उड़ करके पहुंचती है और कभी भी वो साधारण भूमि पर रहना स्वीकार नहीं करती है। हालांकि वो साधारण भूमि में हम जैसे साधारण मनुष्यों के बीच में जन्मी है, लेकिन पंख पसार कर उसको उस मानसरोवर में उड़ना आता है जहां से उसकी स्पिरिट ने जन्म लिया है। और फाइंडिंग ऑल लाइफ्स गोल्डन मीनिंग्स रॉब्ड, कंपाउंड विद अर्थ, स्ट्रक फ्रॉम द स्टारी लिस्ट, or quench with black despair the God-given light, accustomed to the eternal and the true, her being conscious of its divine founts, asked not from mortal frailty pain's relief, patched not with failure, bargain or compromise. यहाँ पर फिर से सावित्री की चेतना का वर्णन है और एक प्रकार से कंट्रास्ट है मानवीय चेतना से। सावित्री की चेतना कैसी है? वो प्रकाश में लोक से उतरी है, अंधकार के बीच आई है। अब जिस व्यक्ति ने एक बार भी प्रकाश देख लिया, उसको आप अंधकार के बीच में ले जाइए तो उसकी कैसी गति होगी। जिसने प्रकाश नहीं देखा वो उसमें खुश है। एक शुकर का जीवन होता है, मिट्टी में जन्म लेता है, मिट्टी में लौटता रहता है, कीड़ा होता है, पानी में नाली में पड़ा रहता है। लेकिन मनुष्य कहता है कि देखो कैसी दुर्गति है। कीड़ा नहीं कहता है, कीड़ा कहता है बहुत अच्छी गति है। उसको उससे हटा देंगे तो उसको तकलीफ होगा, क्योंकि वही जानता है। एक कहानी है श्री रामकृष्ण परमहंस की कि 3 मछुआरन एक बार गांव में आई, उन्होंने मछली बेचा, रात देर हो गया, बारिश होने लगा, आंधी आ गया, तो कहीं पर वो शरण के लिए एक जगह ढूंढ रही थी। तो एक फूल वाले ने अपने कहा तुम लोग यहाँ सो सकते हो, बहुत कुछ तो नहीं है लेकिन यही फूल है, फूल के ऊपर अपना सेज भी डाल के सो जाओ। सारा रात उनको नींद नहीं आया। क्यों? फूल का सुगंध था, मच्छी का गंध नहीं आ रहा था, तो उनको नींद नहीं आया। ये एक गति है। एक दूसरी गति है कि जो फूलों के बीच में रहता है, अचानक वो मछली बाजार चला जाता है, कहता है अरे मैं कहाँ आ गया हूँ। तो सावित्री उस प्रकाश में द्युमान लोक से आई है और इस अंधकार के बीच में आती है। वो इस अंधकार को स्वीकार नहीं करती है, कहती यदि ये अंधकार है तो मुझे इसको बदलना है। इस भाव को यहाँ बहुत सुंदर रूप में श्री अरविंद प्रकट कर रहे हैं। ए वर्क शी हैड टू डू, ए वर्ड टू स्पीक। हम लोग अंधकार में आते हैं, कहीं कोई भाग प्रकाश से जुड़ा हुआ है, पर कहते ठीक है वो देखेंगे बाद में, असली जीवन ये जीवन पहले जी लें, ये जरूरी है, नहीं तो दाना पानी खाना खर्चा कौन देखेगा। ये सब प्रकाश और आनंद और शांति, ये सब से क्या होगा? क्या हमारा जीवन का देखभाल होगा? कॉम्प्रोमाइज या बार्गेन।
ठीक है हम भगवान का पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, योग के ऊपर चलेंगे, लेकिन भगवान से हम लोग एक गारंटी चाहते हैं कि भगवान गारंटी लेटर साइन करें कि मैं तुम्हारा सब चीज का देखभाल करूंगा। गारंटी में सिग्नेचर भी अगर कर देगा भगवान तो हम पूछेंगे आपका ही तो है, कोई फोर्स सिग्नेचर तो नहीं है, वी कैन नॉट ट्रस्ट। लेकिन सावित्री रिफ्यूजेस टू बार्गेन और कॉम्प्रोमाइज। ए वर्क शी हैड टू डू, ए वर्ड टू स्पीक, रीडिंग, राइटिंग द अनफिनिश्ड स्टोरी ऑफ हर सोल। क्या काम है हम लोगों का यहाँ पर। हम लोग रोज सुबह से शाम मनुष्य काम 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 में बिजी है, और यहीं का गति नहीं पूरे संसार में, सुबह से शाम। और ये सभ्यता का एक, आधुनिक सभ्यता का एक प्रतीक है, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। दिन रात काम जहाँ होता रहता है, ऐसे ही जो वाइट एंट होती है दीमक दिन रात काम करती रहती है, एकदम रेस्ट नहीं लेती है। लेकिन असली काम क्या है हम लोगों का? टू राइट द अनफिनिश्ड स्टोरी ऑफ अवर सोल। हम लोगों ने अपनी आत्मा की एक कहानी है जो हमने अभी आधी लिखी है या 3/4 लिखी है या लिखनी प्रारंभ की है, और पिछले जन्म में उसको हम छोड़ आए हैं। उस थ्रेड को फिर से पिकअप करके जो बच गया है लिखना, शेष लिखना, उसको हमको लिखना है। इन थॉट्स एंड एक्शंस ग्रेव्ड इन नेचर्स बुक। और ये कहानी कहाँ हम लिखेंगे, कहाँ हमको पेज मिलेगा? ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल नहीं है, वो लिखने के लिए तो सब तैयार होंगे, बहुत बड़ा बड़ा एक्सपीरियंसेस लिखने के लिए तैयार हैं, छपेगा, लोग बोलेंगे देखो कितना बड़ा साधक था। नॉट दैट, इन थॉट्स एंड एक्शंस एंड इन नेचर्स बुक। प्रकृति के ऊपर अपने विचारों की और अपनी चेतना की और कर्म की ऐसी छाप छोड़ देना कि इट रिमेन्स एज ए क्विवरिंग टच। दैट इज द अनफिनिश्ड स्टोरी ऑफ आवर सोल। She accepted not to close the luminous page, cancel her commerce with eternity, or set a signature of weak assent to the brute balance of the world's exchange. साधारण व्यक्ति क्या करता है? या तो कहता है हमको किसी तरह से भगवान इस जंजाल से छुटकारा दे दो। She does not accept it. दूसरा, या कहता है ठीक है इसी में रहना है, इसी में पलना है, तो इसी के साथ हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। सिग्नेचर ऑफ वीक एसेंट। मन नहीं है, मालूम है कि इस संसार से परे कोई चीज है, लेकिन वी एक्सेप्ट दैट फॉलन स्टेट। सावित्री दोनों ही चीज स्वीकार नहीं करती है। ए फोर्स इन हर दैट टॉइल्ड सिंस अर्थ वॉज मेड, accomplishing in life the great world plan, pursuing after death immortal aims, repugned to admit frustration's barren role. ये कहानी कब से लिखनी शुरू हुई है? एक प्रकार से ये हम लोगों का भी जीवन है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब हम सबकी चैत्य सत्ता, चैत स्फुलिंग या अंतरात्मा कूद पड़ी है इस क्रिएशन में। तब से वो इस सृष्टि के पन्नों पर एक कहानी लिख रही है। उस कथा को हमको आगे ले जाना है। और जब हम इस दृष्टि से जीवन को देखते हैं तो कभी फ्रस्ट्रेशन हो नहीं सकता। 100 जन्मों से हम लोगों ने प्रयास किया है, 100 जन्म और करेंगे, उसमें क्या है? एक श्री अरविंद का बहुत सुंदर एक छोटा सा पोयम है, मेडिटेशंस ऑफ मांडव्य। मांडव्य एक बहुत बड़े ऋषि थे और उनकी चेतना से तादात्म्य में ही श्री अरविंद ने लिखा होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। उन्होंने कहीं लिखा नहीं है कि मैंने किस अवस्था में लिखा, बट उसका नाम दिया है मेडिटेशंस ऑफ मांडव्य। तो उसमें एक जगह कहते हैं, श्री अरविंद लिखते हैं, आई हैव ए थर्स्ट एंड द थर्स्ट प्री सपोजेज वाटर समवेयर। मेरे अंदर एक प्यास है और प्यास का अर्थ है कहीं ना कहीं पानी जरूर है। आगे लिखते हैं, बट इन दिस लाइफ आई मे नेवर फाइंड। मैं पानी को ढूंढ रहा हूं, प्यासा हूं, हो सकता है इस जीवन में ना मिले। ओल्ड नेचर सिट्स ए फैंटम ऑन द वे। क्यों? पुरानी प्रकृति रास्ते में छाया बन के खड़ी है।
आगे नहीं बढ़ने दे रही. बट हैव आई नॉट 100 मोर इन फ्रंट? आई विल परसिस्ट ओ लॉर्ड, आई हैव ए थर्स्ट. मेरे इस जीवन में अगर नहीं भी मिला जल, तो मैंने 100 जीवन पीछे छोड़े हैं और 100 जीवन आगे देख रहा हूं. एक जगह श्री अरविंद लिखते हैं, इवन इफ आई न्यू दैट ऑल वुड कोलैप्स एंड बी स्मैश्ड, आई वुड लुक बियॉन्ड द स्मैश टू द न्यू क्रिएशन. यदि मुझे आज कोई बता दे, निश्चित रूप से भविष्यवाणी कर दे कि सारा संसार नष्ट हो जाने वाला है, आप किस नए जगत की बात कर रहे हो, तो श्री अरविंद कहते हैं आई वुड लुक बियॉन्ड द स्मैश. तो मैं कहूँगा मैं उस नए जगत की बात कर रहा हूँ जो इस प्रलय के बाद आने वाला है. दैट शुड बी अवर एटीट्यूड. बियॉन्ड डेथ, परसुइंग बियॉन्ड डेथ टेरेस्ट्रियल एम्स, परसुइंग आफ्टर डेथ टेरेस्ट्रियल एम्स, इमॉर्टल एम्स. हमारे ऐसे लक्ष्य जो मृत्यु भी जिसको तोड़ नहीं सकती, प्रकाश, शांति, आनंद, जिसकी खोज में हम निकले हैं, वो मृत्यु से समाप्त नहीं होता, मृत्यु के बाद भी चलता रहता है. इमॉर्टल एम्स. Forfeit the meaning of her birth in time, obey the government of the casual fact, or yield her high destiny up to passing chance. साधारण जीवन क्या होता है? बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चाहे वो साधारण एम परस्यू कर रहा हो या असाधारण. ये उसमें ये प्रकृति है. इट इज नथिंग टू डू विद योगा. साधारण चेतना अगर साधारण लक्ष्य भी धन, मान, पद परस्यू कर रही है तो फ्रस्ट्रेट हो जाती है बहुत जल्दी, अगर उसको सहजता से नहीं मिलता है. असाधारण एम, योगनिष्ठ एम, वो भी अगर परस्यू कर रही है तो फ्रस्ट्रेट हो जाती है. 10 साल 15 साल, अरे अब कुछ मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिला, चलो दूसरा कुछ चीज ट्राई करते हैं. सावित्री इज नॉट लाइक दैट. ओबे द गवर्नमेंट ऑफ द कैजुअल फैक्ट. हम लोग कैजुअल फैक्ट, जो अपीयरेंस है, जो दृश्य हमारे सामने प्रकट होते हैं, हम उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं. सामने दृश्य प्रकट हुआ कि अरे बीमार हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले डॉक्टर कौन कौन मुझे हेल्प करेगा, धन होना चाहिए, कल मेरा नी रिप्लेसमेंट अगर होना पड़े, अगर मेरा मित्र हो जाए कोई कार्डियोलॉजिस्ट तो कितना अच्छा हो. कैजुअल फैक्ट. और इसी चीज में सारा जीवन आदमी निकल जाता है. सावित्री हैज नॉट कम फॉर दैट. शी इज नॉट कम टू ओबे द गवर्नमेंट ऑफ द कैजुअल फैक्ट. कितना सुंदर इवन हमारे पार्लियामेंट का वर्णन है. कैजुअल फैक्ट, बाहर के दृश्य से जो चीज चलती है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ द कैजुअल फैक्ट. शी मैच्ड with the iron law her sovereign right. एक पंक्ति ऊपर है, in her own self she found her high recourse. अपने ही अंदर उसने उस दुर्भाग्य को तोड़ने का तोड़ ढूंढ लिया. her high recourse. she matched with the iron law her sovereign right. यदि प्रकृति कठिन है तो मेरे अंदर उससे भी अधिक शक्ति है. यदि सारा जीवन अंधकार से भरा हुआ है तो मेरे अंदर वो प्रकाश है जो निश्चेतना के अंधकार को भी समाप्त कर सकता है. ये एक असाधारण व्यक्तित्व का प्रतीक है. और सावित्री के अंदर ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया है कि जितना अधिक कठिनाई सामने, उससे भी अधिक उसके अंदर शक्ति जागृत होती है. एक जगह श्री अरविंद कहते हैं, इफ यू आर असेल्ड बाय डिप्रेशन यू मस्ट रिफ्यूज टू बी डिप्रेस्ड बाय द डिप्रेशन. ऐसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए. यदि सब कुछ डिप्रेसिंग है तो हमारे अंदर कोई चीज कहनी चाहिए, आई रिफ्यूज टू बी डिप्रेस्ड बाय द डिप्रेशन. सावित्री के अंदर वो शक्ति है. हर सिंगल विल अपोज्ड द कॉस्मिक रूल. यदि सारी सृष्टि भी मेरे विरुद्ध खड़ी है तो मेरे रथ पर श्री कृष्ण हैं. मेरे हृदय में साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, जिनकी एक एक श्वास से अनेकों सृष्टियां प्रकट और नष्ट होती हैं. वो मेरे अंदर हैं. यदि पूरी सृष्टि भी मेरे विरोध में है तो भी
Her single will opposed the cosmic rule. To stay the wheels of doom, this greatness rose. At the unseen's knock upon her hidden gates, her strength made greater by the lightning's touch. फिर से वही भाव है, साधारण मनुष्य के जीवन में जब कठिनाई आती है तो टूट जाता है. असाधारण व्यक्ति उस कठिनाई को फेस करता है तो और स्ट्रांग बनता है. कहता है अच्छा, यही अंतर है. एक व्यक्ति को बोला जाता है 40 बार 50 बार दंड बैठक करो, कहता है पनिशमेंट मिला है मुझे. 2 करता है थक जाता है, 10 करता है गाली देता है टीचर को, 15 करते करते फ्लैट हो जाता है. असाधारण व्यक्ति कहता है ओ, इसका मतलब है टीचर चाहता है कि मैं कल गामा पहलवान जैसा बनूं, दारा सिंह जैसा बनूं. सो हर स्ट्रेंथ मेड ग्रेटर बाय द लाइटनिंग्स टच. Awake from slumber in her heart's recess, it bore the stroke of that which kills and saves. वही जो मृत्यु का मुखौटा पहनकर विनाश करते हैं, वही मुखौटा उतार कर हमारे परम प्रेमी हैं जो हमको अपने करीब ले आते हैं. वही जो काली बनकर निमुंड मालिनी विनाश करती हैं सारी सृष्टि का, वही महाकाली के रूप में इतने परम और अतिशय प्रेम की स्वामिनी हैं कि जिनका एक स्पर्श मात्र अहंकार के अनेकों किले समाप्त कर देता है. द स्ट्रोक ऑफ दैट विच किल्स एंड सेव्स. कितना अद्भुत पंक्ति है. कल हम लोग रिकंसाइलिंग द ऑपोजिट्स की बात कर रहे थे. अक्रॉस द ऑफुल मार्च नो आई कैन सी, bearing its dreadful root no will can change, she faced the engines of the universe. A heart stood in the way of the driving wheels. पूरी सृष्टि के विधान को बदलने के लिए एक शक्ति, एक हृदय, एक संकल्प, एक विचार खड़ा हो गया. Its stark conventions met the flame of a soul. Its giant workings paused in front of a mind. Its stark conventions met the flame of a soul. जब हम इस डिटर्मिनेशन के साथ जीवन को फेस करते हैं, जब हम इस विचार को अपने सामने रखकर कि इवन सारी सृष्टि अगर विरोध में है तो भी हमारे अंदर एक परम सत्ता है जो सब कुछ बदल सकती है, जब हम अपनी अंतरात्मा की शक्ति से, प्रकाश से पोषित होते हैं, फ्लेम ऑफ ए सोल, तब क्या होता है इसका वर्णन श्री अरविंद आगे करते हैं. ए मैजिक लिवरेज सडनली इज कॉट दैट मूव्स द वेल्ड इनएफेबल्स टाइमलेस विल. ए प्रेयर, ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया कैन लिंक मैन स्ट्रेंथ टू ए ट्रांसेंडेंट फोर्स. देन मिरेकल इज मेड द कॉमन रूल, नॉट अदरवाइज. हम चाहते हैं कि हम 1000 चीज से बंधे रहें, 1000 दिशा में देखें, ये मदद करेगा वो मदद करेगा, बीच में जब थोड़ा 5 मिनट बचता है तो क्या पता शायद भगवान मदद कर दे, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा सजेशन आता है, फिर हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा है, भगवान तो मदद करेगा लेकिन शायद तुम माध्यम हो उसके, तो आप मदद करेंगे कुछ. दैट डज नॉट वर्क. वॉट वर्क्स when that limitless flame is lit inside, whether we live or die, but only her grace, only her love, only her truth. To be with Krishna and die is far greater than to be enjoy all the kingdoms of all the worlds but without Krishna. श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि यदि तुम्हारे विपक्ष में पूरी सृष्टि हो, पूरा विश्व हो, और तुम्हारे साथ एकमात्र निहत्ते श्री कृष्ण हो, तो तुमको श्री कृष्ण को चुनना चाहिए, जो अर्जुन की स्टोरी है. देन मिरेकल बिकम्स द कॉमन रूल. वन माइटी डीड कैन चेंज द कोर्स ऑफ थिंग्स. एक काम किया था अर्जुन ने, कृष्ण को चुना था. एक मूर्खता की थी दुर्योधन ने, उनकी 18 अक्षौहिणी सेना चुनी थी कि ये सेना है, ये क्या निहत्ते कृष्ण. वो भी शकुनी जानता था, बोलता है तुम कितने मूर्ख हो तुमको आज नहीं पता है, बाद में पता चलेगा. वन माइटी डीड कैन चेंज द कोर्स ऑफ थिंग्स. बुद्ध का
अचानक रात को अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर निकल जाना, माइटी डीड कैन चेंज द कोर्स ऑफ थिंग्स. ए लोनली थॉट बिकम्स ओमनीपोटेंट. एक विचार, केवल एक, मां मां मां, शरणागति शरणागति शरणागति, आई एम बॉर्न फॉर दिस, कैन चेंज द कोर्स ऑफ थिंग्स. इट बिकम्स ओमनीपोटेंट. ऑल नाउ सीम्स नेचर्स मास्ट मशीनरी. अब लेकिन जो हमारी बाहरी आंखों को यह सत्य नहीं प्रतीत होता है. बाहरी आंखें कैसे देखती हैं उसका वर्णन है, इसको हम लोग शीघ्रता से पढ़ सकते हैं. ऑल नाउ सीम्स नेचर्स मास्ट मशीनरी. बाहरी आंखों से ये सब प्रकृति का एक खेल जिसमें चांस, एक्सीडेंट, यंत्र के रूप में चल रहा है सब कुछ, भगवान का कोई स्थान नहीं है, आत्मा नहीं है, ऐसा दिखाई देता है. ऑल नाउ सीम्स नेचर्स मास्ट मशीनरी एंड एंडलेस सर्विट्यूड टू मटीरियल रूल एंड लॉन्ग डिटर्मिनेशंस रिजिड चेन. यही विज्ञान है, यही हम लोग डॉक्टरों को पढ़ाया जाता है. ये कुछ नहीं है, मशीन है, ये सब आत्मा आत्मा कुछ नहीं है. शरीर है, दिल है, धड़कता रहता है, बंद हो जाता है, मर जाता है आदमी. आत्मा संकल्प करती है और जाती है, प्राणवायु होती है. डोंट टॉक ऑफ ऑल दिस. एंडलेस सर्विट्यूड, हर फर्म एंड चेंजलेस हैबिट्स एपिंग लॉ. लेकिन वास्तव में विधान कुछ नहीं होता है, आदतें, वही हम कहते हैं नियम है. नियम प्रकृति के नियम मात्र प्रकृति की आदतें हैं, एक फिक्स्ड ग्रूव में चलने का. हर एम्पायर ऑफ अनकॉन्शियस डेफ्ट डिवाइस एनल द क्लेम ऑफ मैंस फ्री ह्यूमन विल. ही टू इज ए मशीन अमिड मशीन्स. यही पढ़ाया जाता है स्कूल में, कॉलेज में. मनुष्य क्या है? एक पुतला है अनेकों पुतलों की तरह. A piston brain pumps out the shapes of thought. A beating heart cuts out emotions' modes. An insentient energy fabricates a soul. ब्रेन के अंदर एक्टिविटी होती है, विचार जन्म लेते हैं. वास्तव में ये रियलिटी नहीं है. विचार आते हैं, ब्रेन को टच करते हैं तो हम कॉन्शियस होते हैं. साइंस बताती है हार्ट बीट करता है तो आदमी फील करता है. रियलिटी ये नहीं है. Waves of feeling come, they touch the heart, and then we become aware and conscious. विज्ञान बताता है आत्मा कुछ नहीं होती है, ये एक विश्व, एक जड़ चेतना, यदि ऐसी कोई चीज है, अपने आप में एक पैराडॉक्स, इनसेंटिएंट एनर्जी, एक जड़वत शक्ति है जिससे बंधी हुई विश्व चेतना घूमती है. तारामंडल घूमते हैं, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, सूर्य घूमता है, उसी प्रकार से धरती पर सब चीज़ें घूमती है, मनुष्य घूमता है. मैकेनिकल एनर्जी है. आत्मा उसी मैकेनिकल एनर्जी के एक रूप को लोग आत्मा कहते हैं. ये बाहरी दृष्टि है. और द फिगर ऑफ द वर्ल्ड रिवील्स द साइंस ऑफ ए टाइड चांस रिपीटिंग हर ओल्ड स्टेप्स इन सर्किल्स अराउंड मैटर्स बाइंडिंग पोस्ट. साधारण दृष्टि कहती है आत्मा क्या है? हम तो देखते हैं कि शरीर जन्म लेता है, शरीर मर जाता है. अराउंड मैटर्स बाइंडिंग पोस्ट. जब तक शरीर में आदमी ये सब सोचता है, जो एक प्रकार का पागलपन है. शरीर जाता है तो चला जाता है, कहाँ जाता है मालूम नहीं. ये एक साधारण, बहुत ही अति साधारण मूर्खतापूर्ण दृष्टि. ए रैंडम सीरीज ऑफ इनेप्ट इवेंट्स टू विच रीजन लेंड्स इल्यूसिव सेंस इज देयर, इज हियर. Or the empiric life's instinctive search, or a vast ignorant mind's colossal work. या शायद ये धरती एक अज्ञान में मन का एक दुस्वप्न है. हो सकता है कोई ऐसा मन है, विश्व मन, लेकिन वो अंधकार में, अज्ञान में मन है, इसीलिए उसने ऐसी सृष्टि को जन्म दिया है. ये मनुष्य के साधारण विचार हैं. लेकिन एक और दृष्टि है. बट विजडम कम्स एंड विजन ग्रोज विद इन. साधारण दृष्टि, सूर्य रोज अंधकार से जन्म लेता है, अंधकार में चला जाता है. एक अन्य दृष्टि, सूर्य अंधकार से जन्म नहीं लेता है, सूर्य जहां है वहां है, स्वयं प्रकाश है, सारी धरती को प्रकाशित कर रहा है. धरती कभी कभी अपनी पीठ उसके तरफ कर लेती है और धरती फिर उसकी ओर आमुख हो जाती है. धरती का आमुख होना दिन है, धरती का विमुख होना रात है. सूर्य ना उगता है ना डूबता है.
But wisdom comes and vision grows within. Then nature's instrument crowns himself her king. He feels his witnessing self and conscious power. His soul steps back and sees the light supreme. एक समय आता है जब हम उपनिषद की इस सत्य को हमारे अंदर प्रकट होता है. अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य एको वशी सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव. सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु नालिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषा एको वशी सर्वभूतांतरात्मा नालिप्यते लोक दुखी बाह्य. जब हम इस प्रकृति के पीछे अवस्थित होते हैं, जब स्टेप बैक करते हैं और इस खेल को देखते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर उस सूर्य का उदय होता है, ज्ञान का उदय होता है, प्रकाश का उदय होता है. एंड देन व्हाट डू वी सी? ए गॉड हेड स्टैंड्स बिहाइंड द ब्रूट मशीन. इस जड़ प्रकृति के पीछे एक परम चेतन सत्ता विराजमान है. नित्यो नित्या नाम चेतनश चेतना नाम एको बहु नाम यो विदिताति कामान. जो अनित्य में नित्य है, जो अचेतन में चेतन है. A Godhead stands behind the brute machine. This truth broke in a triumph of fire. सावित्री उस दिन उठी है और इस सत्य को अपने अंदर धारण करके उठी है. साधारण मनुष्य की तरह नहीं, आज मुझे मरना है, हे भगवान क्या होता है मरना, क्या मैं एक दिन और बच सकती हूँ, मेरा बेटा का शादी होने वाला है, क्या पता ये हो जाए वो हो जाए. सावित्री इज नॉट वेकिंग अप लाइक दैट. दिस ट्रूथ ब्रोक in a triumph of fire, a victory was won for God in man. ये है मदर्स विक्ट्री. This victory of the soul within us, of her will within us. The deity revealed its hidden face. उनके अंदर जो मातृशक्ति, शक्ति स्वरूपिणी माँ छिपी हैं, उन्होंने अपना मुख आवर्त किया, हटाया, मुख से घूंघट हटाया. The deity revealed its hidden face. The great world mother now in her rose, a living choice reversed fate's cold dead turn, affirmed the spirit's tread on circumstance, pressed back the senseless dire revolving wheel, and stopped the mute march of necessity, a flaming warrior from the eternal peaks, empowered to force the door denied and closed, smote from death's visage its dumb absolute, and burst the bounds of consciousness and time. इन पंक्तियों को हम लोग फिर से पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, ये लास्ट 10 पंक्तियाँ, बट इट्स वेरी सिम्बॉलिक. 24 अप्रैल आने वाला है. माता जी ने कहा है इट इज़ द डे, इट्स ए सिम्बॉलिक symbol of the victory over adverse forces. 24th April, the mother's final coming to Pondicherry is the victory of over adverse forces, and today what we have read is the victory of Savitri over death. This is the issue and this is the conquest. इसको हम लोग फिर से last 10 lines next week पढ़ेंगे.